नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट। एचएमपीवी वायरस को लेकर हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर ज्योति का जो प्रशासन है, खासकर हेल्थ विभाग, वो भी काफ़ी अलर्ट मोड पे। आपको बताते चलें, जैसे केंद्रीय मंत्री ने कहा था घबराने की बात नहीं है इस वायरस को लेकर, लेकिन सचेत रहे। उसी के तहत जो है कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर ज्योति में भी जो है इन तैयारियों को परखा जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो उनसे किस तरह से प्रशासन जो है वो निपटेगा। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि जम्मू के एसएमजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया। और अब आपको बताते हैं कि अगर जम्मू में इस तरह के केसेस आते हैं, क्योंकि ये जो एचएमपीवी वायरस है, ये इसका जो खास असर जो है वो बच्चों में और बुजुर्गों में देखा जा रहा है। तो इस समय हम एसएमजी हॉस्पिटल जम्मू में है, ये बच्चों का जम्मू का सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल है। आपको बताते चलें, इसको लेकर जो प्रशासन ने जो तैयारियां वो अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। यहाँ पे प्रशासन की ओर से जो बताया जा रहा है, एसएमजी और प्रशासन की ओर से यहाँ पर दो बादों को चिन्हित किया गया, बाद नंबर 8 और बाद नंबर 7। ये दो बादें हैं जिनको चिन्हित किया गया। अगर भविष्य में अगर कोई इस तरह के केसेस आते हैं तो उन केसेस को हैंडल करने के लिए ये दो बात जो है वो नियुक्त की गई हैं एसएमजी प्रशासन द्वारा, क्योंकि इन दो बादों में उन पेशेंट्स को रखा जाएगा। उसके अलावा जो है कि टेस्टिंग सेंटर भी यहाँ पे बनाया गया कि अगर कोई इन चीज़ों को लेकर किसी को कोई किसी तरह के संदेह होता है तो वो पेशेंट के यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे और जो उनकी जो रैपिड जो टेस्ट होंगे वो यहीं पे होंगे। और उसके अलावा अगर जो दूसरे टेस्ट होंगे उसको जीएमसी के लिए भेजा जाएगा, ताकि जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। ये वो दो बाद हैं, एक बाद नंबर 8 को चिन्हित किया गया और बाद नंबर 7 को चिन्हित किया गया ऐसे मामलों से निपटने के लिए भविष्य में अगर इस तरह के केसेस आते हैं। बहरहाल हम यही दुआ करेंगे कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के कोई केसेस ना आए, लेकिन प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पे है। और ख़ासकर बात करें कि एसएमजीएस हॉस्पिटल की, जहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट है उनकी देख रेख में ये सारे कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियों का जायजा लिया गया। उसके बाद जो हमें जानकारी मिल पा रही है, इन दो बातों को चिन्हित किया गया। अगर भविष्य में किसी तरह के भी कोई केसेस आते हैं तो उन पेशेंट्स को बाकी पेशेंट्स से अलग इन दो बातों में रखा जाएगा। बाकायदा यहाँ पर जो है टेस्टिंग सेंटर जो है वो खोले गए हैं, ताकि भविष्य में कोई अगर किसी को कोई दिक्कत या शक शुबा आता है तो उनके पहले ही टेस्ट किए जाएँ कि वो बच्चा जो है या वो व्यक्ति जो है वो कहीं एचएमपीवी से ग्रसित तो नहीं है। तो ये एक बड़ी जानकारी थी जो हमने आपको दोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़ के माध्यम से देने का प्रयास किया। बहरहाल घबराएं नहीं, ये कोई घबराने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन सजग रहें, हमेशा चौकन्ना रहें। अगर आपको किसी भी तरह के कोई लक्षण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो फ़ौरन हॉस्पिटल में आएँ, अपने बच्चों का या अपने बुजुर्गों का या अपने घर के किसी भी व्यक्ति का वो टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद ही स्थिति का पता चल पाएगा कि आपका व्यक्ति जो है वो एचएमपीवी से ग्रसित है या नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो प्रशासन वो पहले से ही एडवांस में तैयारियां करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर कहीं कभी ये अगर बीमारी फैलती है तो उस समय किसी तरह की पेशेंट को कोई दिक्कत ना है। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय हमने आपको एसएमजीएस हॉस्पिटल से भीतर की बताई हैं। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह के और अपडेट के लिए यूँ देख रहिए दोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़।